बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम क्रिमिनोलॉजी सब्जेक्ट को सीएसएस के पर्सपेक्टिव से पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। और किसी भी सब्जेक्ट को कॉम्प्रिहेंसिवली अंडरस्टैंड करने के लिए ये ज़रूरी होता है कि उसके जो की कंसेप्ट हैं, उसकी जो की टर्मिनोलॉजीज़ हैं, उनको समझा जाए। आज के इस लेक्चर में हम क्रिमिनोलॉजी के जो ऐसे 10 की एस्पेक्ट हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे और उनको थोड़ा डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। और ये की टर्मिनोलॉजीज़ हैं: क्राइम, इन्फ्रैक्शन, मिसडिमीनर, फेलनी। दरअसल ये जो इन्फ्रैक्शन, मिसडिमीनर, फेलनी, ये एक तरह की क्राइम की कैटेगराइजेशन है कि क्राइम किस टाइप का है। मतलब कि क्या ये ज़्यादा सीरियस किस्म का क्राइम है, या इस पे जो पनिशमेंट होगी वो माइनर होगी या मेजर होगी, किस तरह का माइनर क्राइम है, मेजर क्राइम है। ये इन तीनों में आ जाएगा। इन्फ्रैक्शन, मिसडिमीनर और फेलनी ये कैटेगराइज करता है क्राइम के टाइप को। उसके अलावा डेवियंस, सिन, एविल, ये तीनों, इन तीनों में क्या फ़र्क है ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद क्रिमिनलिटी है, क्रिमिनल बिहेवियर है, और फिर क्रिमिनोलॉजी। आज हम टोटल 10 की कंसेप्ट हैं वो क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले है क्राइम। व्हाट इज़ अ क्राइम? व्हाट इज़ क्राइम? क्राइम वैसे एक ब्रॉडर टर्म है जिसकी कोई भी एक यूनिवर्सली एग्रीएबल डेफिनेशन नहीं है। सोसाइटी टू सोसाइटी क्राइम की डेफिनेशन भी वेरी करती है। क्यों वेरी करती है? क्योंकि हर मुआशरे की अपनी अपनी कल्चरल वैल्यूज़ होती हैं, उनकी अलग अलग रिलीजियस वैल्यूज़ होती हैं। हर मुआशरे की एक डिफरेंट हिस्ट्री होती है, उनके जो पॉलिटिकल सिस्टम है उनमें डिफरेंसेस होते हैं। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें जो हैं क्राइम की डेफिनेशन को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। क्राइम की डेफिनेशन भी इन चीज़ों की वजह से मुख्तलिफ होती है सोसाइटी टू सोसाइटी। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़र्ज़ करते हैं कि हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ जिस मुल्क की जो फाउंडेशन है वो रिलीजन बेस्ड है, जैसे हमारा मुल्क पाकिस्तान है। तो हमारे मुल्क में अगर कोई शख्स ब्लास्फेमी करता है तो इस चीज़ को स्टेट क्राइम की नज़र से देखती है और उसको क्राइम तस्वर किया जाता है। जबकि जो सेकुलर ममालिक हैं उनमें अगर ये सेम चीज़ कोई शख्स करता है तो उसको तो प्रोटेक्ट किया जाता है और कहा जाता है कि ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वहाँ इस चीज़ को क्राइम नहीं तस्वर किया जाता। अच्छा, और इस चीज़ को ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि क्राइम की जो डेफिनेशन है वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है वो कैसे उसको इन्फ्लुएंस करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक तरफ अथॉरिटेरियन रिजीम है तो उस रियासत को अगर कोई क्रिटिसाइज़ करता है, उसके क्रिटिसिज्म को क्राइम समझा जाता है। दूसरी तरफ अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वहाँ अगर कोई ऐसे गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करता है तो वहाँ उस चीज़ को क्राइम नहीं समझा जाता, बल्कि उसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का नाम दिया जाता है। और क्राइम जो है उसको किसी एक डेफिनेशन से हम बयान ही नहीं कर सकते हैं। अब हम चलते हैं क्राइम की लेक्सिकल मीनिंग की तरफ। उसके बाद हम उसकी जो डेफिनेशंस पॉसिबल जो उसको एक्सप्लेन करती हैं वो हम समझेंगे, लेकिन लेक्सिकल मीनिंग देखते हैं। क्राइम जो है वो बेसिकली लैटिन लैंग्वेज के वर्ड क्राइमिन से निकला है, जिसकी मीनिंग है एक्यूजेशन और फॉल्ट। अब आते हैं क्राइम की डेफिनेशंस पर। एक डेफिनेशन जो कि पॉल टेपिन ने लिखी है, वो कहते हैं कि क्राइम इज़ एन इंटेंशनल एक्ट और omission in violation of criminal law committed without defense or justification and sanctioned by the state as felony or misdemeanor। ये क्राइम के लीगल एस्पेक्ट पर यानी कानूनी हिस्से पर जोर देते हैं। ये कहते हैं कि रियासत को अपना रोल प्ले करना चाहिए कि वो ना सिर्फ क्राइम को डिफाइन करे बल्कि जो भी क्राइम कमिट करे उसको पनिश भी करे। उसके बाद दूसरी डेफिनेशन जो कि एक प्रोमिनेंट क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं, एडविन सदरलैंड, वो कहते हैं कि क्राइम इज़ अ बिहेवियर दैट इज़ प्रोहिबिटेड बाय द स्टेट एज एन इंजरी टू द स्टेट एंड अगेंस्ट विच द स्टेट में रिएक्ट बाय पनिशमेंट। अब ये जो एडविन सदरलैंड है ये सोशल कॉन्टेक्स्ट पर जोर देते हैं। मतलब इसके मुताबिक क्राइम क्या है, एक बिहेवियर है, ऐसा बिहेवियर जो हुकूमत की तरफ से मना किया गया है। अब अगर कोई बंदा क्रिमिनली बिहेव करेगा वैसे, तो स्टेट उसके बिहेवियर की रिएक्शन में उसको पनिश करेगी। अब इन दोनों लीगल डेफिनेशन को पढ़ने के बाद हम एक सिंपल सी डेफिनेशन बना सकते हैं कि क्राइम इज़ एन एक्ट पनिशेबल बाय लॉ। कोई भी ऐसा अमल जो कानून के दायरे में पनिशेबल हो उसको हम क्राइम कहते हैं। क्राइम के बाद अब हम समझते हैं इन्फ्रैक्शन को। इन्फ्रैक्शन क्या है? एन इन्फ्रैक्शन इज़ अ वायोलेशन और ब्रीच ऑफ अ रूल और लॉ और एग्रीमेंट
often considered a minor or less severe offense in legal contexts. Infractions are usually less serious than misdemeanors and felonies and may result in fines rather than imprisonment. मतलब इन्फ्रैक्शन एक ऐसी वायोलेशन है, एक ऐसी खिलाफ वर्जी है कानून की या फिर किसी एग्रीमेंट को तोड़ देना। और ये जो इन्फ्रैक्शंस होते हैं ये मिसडिमीनर और फेलनीज के मुकाबले थोड़ा कम सीरियस किस्म के जुर्म होते हैं। जैसे ब्लैक लॉ की डिक्शनरी के मुताबिक जो डेफिनेशन है इसमें ग्रेनर जो है ये कहता है कि जो ऑफेंडर होगा उस पर फाइन लगेगा या कोई माइनर पेनल्टी लगेगी, उस पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी। जैसे दूसरे किस्म के जो सीरियस क्राइम्स होते हैं उन पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती हैं वो चलती हैं, उस तरह से ये जो इन्फ्रैक्शन होगा, कोई बंदा अगर इन्फ्रैक्शन करता है तो उस पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी। और इन्फ्रैक्शन के कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे ट्रैफिक वायलेशन हो गई, लाइक तेज़ रफ्तारी, गैर कानूनी पार्किंग हो गई, या फिर सीट बेल्ट का ना बांधना, अपने बिल्स की अदायगी वक्त पर ना करना वगैरह वगैरह। ये सारे अमल इन्फ्रैक्शंस कहलाएंगे। उसके बाद आता है मिसडिमीनर। मिसडिमीनर की डेफिनेशन है अ क्रिमिनल ऑफेंस दैट इज less serious than felony and more serious than infraction. Misdemeanors are typically punishable by a fine and or incarceration in local jail for less than 1 year. मतलब कोई भी ऐसा क्रिमिनल एक्ट जो फेलनी से कम हो और इन्फ्रैक्शन से ज़्यादा हो उसको हम मिसडिमीनर कहेंगे। अच्छा, मिसडिमीनर में जो सज़ा मिलेगी वो फ़ाइन भी हो सकती है, जुर्माना, और जेल भी हो सकती है, लेकिन जेल का टाइम पीरियड जो है वो 1 साल से कम होगा। 1 साल से ज़्यादा जेल मिसडिमीनर में आपको नहीं हो सकती। नीचे एक डेफिनेशन लिखी हुई है जिसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि जो मिसडिमीनर की सज़ा होगी उसमें जो जेल होगी वो लोकल जेल होगी। मतलब स्टेट या फेडरल की जो फेडरल ओन प्रिजन होती हैं वो नहीं होंगी। एक लोकल जेल होगी, वहाँ रखा जाएगा और 1 साल का मुद्दा, 1 साल से कम मुद्दा होगा उसकी इम्प्रिजनमेंट का। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे वेंडलिज्म में जैसे दीवारों पे लिखना हो गया, ट्रेसपासिंग हो गया जैसे किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुस जाना, किसी के घर में घुस जाना, या फिर कोई हल्की सी चोरी वगैरह भी इस कैटेगरी में फॉल करती है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है फेलनी। अकॉर्डिंग टू ब्लैक क्लास डिक्शनरी, फेलनी इज डिफाइंड एज a serious crime usually punishable by imprisonment for more than 1 year or by death, as opposed to misdemeanor, which is typically punishable by fines or less than 1 year of imprisonment. इसका मतलब कि जैसे मिसडेमीनर है या इन्फ्रैक्शन है वो थोड़े इतने सीरियस किस्म के क्राइम नहीं है जिस तरह का ये फेलनी है। फेलनी इन दोनों से, मिसडेमीनर और इन्फ्रैक्शन, इन दोनों से सीरियस किस्म का क्राइम है। जैसे मिसडेमीनर में 1 साल से कम की सज़ा होती थी और लोकल जेल में रखा जाता था, ये उसके अपोजिट है। इसमें 1 साल से ज़्यादा की सज़ा होगी, डेथ की सज़ा भी क्रिमिनल को मिल सकती है। और इनको जो प्रिजन्स होती हैं वो भी स्टेट ओन या फेडरल ओन प्रिजन होती है, वहाँ इन क्रिमिनल्स को रखा जाता है। इसके एग्जांपल में आ जाता है ऐसे क्राइम जैसे मर्डर हो गया, रेप हो गया, आर्म्ड रॉबरी हो गई, या फिर मेजर ड्रग ऑफेंसेस जो भी होते हैं, स्मगलिंग वगैरह, इस तरह के, वो फेलनी कहलाएंगे। उसके बाद ये 3 टर्म है, डेवियंस, सिन एंड इविल। वैसे काफ़ी इनको लोग जो है सिनोनिम समझते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है जो कि हम अभी पढ़ेंगे। Deviance, sin, evil are concepts that can be defined and understood in different contexts. इनको different context में जब हम देखेंगे, जैसे deviance है सबसे पहले, ये एक sociological concept है। ये लिखा हुआ है कि deviance refers to behavior that violates societal norms or expectations. Society की कुछ norms होते हैं, उनकी कुछ expectations होती हैं। कोई ऐसा behavior, किसी शख्स का ऐसा बिहेवियर जो इन नॉर्म्स को, इन एक्सपेक्टेशंस को वायोलेट करे, तो हम क्या कहेंगे, ये बंदा जो है ये अब डेविएंट हो गया है। इट इज़ अ सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस और बिहेवियर्स दैट फॉल आउटसाइड ऑफ व्हाट इज कंसिडर्ड एक्सेप्टेबल बाय पर्टिकुलर ग्रुप और सोसाइटी। उसके बाद अगला टॉपिक है सिन। ये एक मोरल और रिलीजियस कंसेप्ट है। कहता है कि सिन इज़ अ मोरल और रिलीजियस कंसेप्ट रिफरिंग टू एन एक्ट, कोई ऐसा काम that goes against divine commandments, जो किसके खिलाफ जाए, जो आपके अहकामात हैं रिलीजन के, मज़हब के, अल्लाह की तरफ से अहकामात हैं, कोई ऐसा अमल जो उन अहकामात के ख़िलाफ़ हो, या जो आपके रिलीजन के लाज हैं, कानून हैं, उनके खिलाफ़ हो, तो वो क्या कहलाएगा, सिन। इट इज़ ऑफन व्यूड एज मोरल फेलिंग और ब्रीच ऑफ रिलीजियस ड्यूटीज़।
इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के अंदर क्रिश्चियनिटी में देखते हैं जैसे अडल्ट्री और थेफ्ट है। ये उनके जो क्रिश्चियनिटी में 10 कमांडमेंट्स हैं, अहकामात हैं 10, उनमें आता है ये अगर कोई करता है तो वो सिन कहलाएगा। इस्लाम में शिर्क है, शिर्क जो है वो गुनाह कहलाता है। तो उसके बाद जो अगला टर्म है वो तीसरा, वो है इविल। इविल एक फ़िलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है। Evil is a moral and philosophical concept that denotes actions or behaviors that are profoundly immoral, harmful or malevolent. ऐसे actions या ऐसे behaviors जो बहुत harmful हो, बहुत ज़्यादा immoral हो, उसको हम क्या कहेंगे? Evil. It is often considered to be more extreme. कोई ऐसे actions जो in nature देखा जाए तो बहुत extreme हो and profound moral wrongdoing compared to sin or deviance. और ये सिन और डेवियन से ज़्यादा गलत होता है। जब हम एविल को सिन और डेवियन से कंपेयर करें तो जो एविल है वो उन दोनों से ज़्यादा एक्सट्रीम होता है नेचर में। जैसे एग्जांपल में हम हिस्ट्री में से देखते हैं तो जिनोसाइड है सच एज होलोकॉस्ट विच इन्वॉल्व एक्सट्रीम हार्म एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटायर पॉपुलेशन। उसमें क्या हुआ था कि पूरी की पूरी पॉपुलेशन, इवन बच्चे, औरतें, मर्द, उन सबको कत्ल कर दिया गया था, उन सबको मार दिया गया था। तो ये क्या है? एविल में आएगा, ये एक एविल का एग्जांपल है। उसका एक लीगल कॉन्टेक्स्ट भी है, जैसे टेररिज्म हो गई, उसमें काफ़ी बेगुनाह लोग जो हैं वो मर जाते हैं। और उसके अलावा सीरियल मर्डर्स हैं, उनको भी जो है एविल कंसिडर किया जाता है। मतलब जिनकी जो नेचर एक्सट्रीम हो तो उसको हम एविल कहेंगे। उसके बाद आता है क्रिमिनल बिहेवियर। क्रिमिनल बिहेवियर क्या है? अकॉर्डिंग टू सदरलैंड, he defines criminal behavior as criminal behavior is behavior in violation of the criminal law, no matter what the degree of immorality, reprehensibility, or indecency of an act. It is not criminal unless it is legally prohibited and punished by law. तो ये क्या कहता है कि क्रिमिनल बिहेवियर एक ऐसा बिहेवियर है जब वो क्रिमिनल लॉ को वायोलेट करता है। कोई भी बिहेवियर जब क्रिमिनल लॉ को वायोलेट करे तो वो क्रिमिनल बिहेवियर कहलाएगा। उसके बाद जो टर्म आता है वो है क्रिमिनलिटी। What is criminality? Criminality is the state or condition of being involved in criminal behavior or activities. It encompasses the tendency or propensity of individuals or groups to engage in actions that violate legal statutes. मतलब क्रिमिनलिटी एक ऐसी कंडीशन का नाम है जब ऑफेंडर जो है, कोई शख्स, वो क्रिमिनल बिहेवियर या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाए, उसको हम क्रिमिनलिटी कहेंगे। और उन ऑफेंडर्स के अंदर एक ऐसी टेंडेंसी पैदा हो जाती है, यहाँ वो ग्रुप की शक्ल में भी हो सकते हैं और इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, और उनके अंदर जो ऑफेंडर होते हैं उनके अंदर एक ऐसी टेंडेंसी आती है जो आपके कानून है उनकी खिलाफ वर्जी करते हैं, ये उनको ब्रेक करते हैं, कानून को तोड़ते हैं। इन अदर वर्ड्स, क्रिमिनलिटी कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय various factors including social, psychological, economic and environmental conditions। ये भी कुछ चीज़ें हैं जो क्रिमिनलिटी को इन्फ्लुएंस करती हैं। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है क्रिमिनोलॉजी। क्रिमिनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ प्रोसेसेस ऑफ लॉ मेकिंग, लॉ ब्रेकिंग एंड लॉ एनफोर्समेंट। पॉल टेपिन। पॉल क्या कहते हैं कि क्रिमिनोलॉजी क्या है? स्टडी है। किस चीज़ की स्टडी है? कि कानून कैसे बनते हैं, कैसे टूटते हैं और फिर उनको कैसे नाफिज किया जाता है। उसके अलावा एक और जो डेफिनेशन है वो ये है, क्रिमिनोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्राइम, क्रिमिनल बिहेवियर एंड द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। मतलब क्रिमिनोलॉजी क्राइम को भी स्टडी करती है, उसकी साइंटिफिक स्टडी करती है, क्रिमिनल बिहेवियर को भी साइंटिफिकली स्टडी करती है, और क्राइम को रोकने का जो सिस्टम है जिसको हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कहते हैं उसको भी साइंटिफिकली स्टडी करती है। ये सब हम क्रिमिनोलॉजी में कवर करते हैं। क्रिमिनोलॉजी एज एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड, इट इंटीग्रेट्स knowledge, methods, and perspectives from various academic disciplines to gain a comprehensive understanding of crime, criminal behavior, and the criminal justice system. This interdisciplinary approach is essential because crime is a complex social phenomena that cannot be fully explained or addressed by a single field of study. Criminology जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है, वो जो मुख्तलिफ एकेडमिक डिसिप्लिन्स हैं उन सबको ये इनकम्पास करती है, उन सब से ये डेटा शेयर करती है, उन सब से डेटा कलेक्ट करती है। क्यों कलेक्ट करती है? ताकि जो क्राइम है उसको फुली अंडरस्टैंड कर सके। क्राइम जो है वो, जैसे कि हम पढ़ के आए हैं
कि एक कॉम्प्लेक्स सोशल फिनोमेना है जिसको कोई एक फील्ड ऑफ स्टडी से अगर हम पढ़ेंगे तो हमें वो समझ नहीं आएगा। काफ़ी जो डिसिप्लिन्स है एकेडमिक, जैसे बायोलॉजी हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ये सारे जो एकेडमिक सब्जेक्ट हैं ये हमें हेल्प करते हैं, ये सारे डिसिप्लिन हमें हेल्प करते हैं कि हम क्राइम को बहुत अच्छे तरीके से समझें। तो क्रिमिनोलॉजी एज एन इंटर डिसिप्लिनरी फील्ड ये एक बड़ा टॉपिक है, इस पे हम एक अलग लेक्चर वीडियो बनाएंगे। आज की इस वीडियो में इतने टॉपिक्स थे हमारे जो हमने कवर कर लिए। उम्मीद है कि सबको ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं ये क्लियर हो गए होंगे। किसी को भी कोई क्वेश्चन है या कोई बात समझ में नहीं आई है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। अदरवाइज़ मैंने ईमेल दी हुई है, वहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ आपको रिस्पांस मिल जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।